कभी सोचा है जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? गरीबी का, असफलता का, या किसी अपने के छोड़ जाने का? गौतम बुद्ध कहते हैं दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, मन की गलतियों से पैदा होता है। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है फिर भी खुश नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो बार बार वही 5 गलतियां करता है जो उसकी शांति, सफलता और आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती हैं। आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी आपको बदलने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन भीतर से बहुत अशांत था। हर रात वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत मैं करता हूँ, सफलता दूसरों को क्यों मिलती है? एक दिन वह सब कुछ छोड़कर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में थकान थी और मन में शिकायतों का तूफान। उसने कहा, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी दुखों से भरी क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से 5 सूखे पत्ते उठाए और बोले, तुम्हारी जिंदगी इन 5 गलतियों में उलझी है। जब तक इन्हें नहीं छोड़ोगे शांति नहीं मिलेगी। गलती नंबर 1, दूसरों से तुलना करना। बुद्ध ने पहला पत्ता उठाया। अनिरुद्ध, क्या तुम जानते हो इंसान सबसे पहले कहाँ हारता है? अनिरुद्ध चुप रहा। बुद्ध बोले, जब वह अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करने लगता है। अनिरुद्ध बोला, लेकिन प्रभु, वो लोग मुझसे कम मेहनत करते हैं फिर भी आगे निकल जाते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कमल की तुलना गुलाब से मत करो, दोनों सुंदर हैं, बस खिलने का समय अलग अलग है। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो अपने रास्ते को छोड़कर दूसरों की दौड़ देखने लगता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अनिरुद्ध को पहली बार समझ आया, वह दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, अपनी नहीं। गलती नंबर 2, बीते हुए कल में जीना। बुद्ध ने दूसरा पत्ता उठाया। दूसरी गलती, बीते हुए समय को पकड़े रहना। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लोगों ने धोखा दिया, मेरे सपने टूट गए। बुद्ध बोले, जिस हाथ में बीता हुआ कल है उस हाथ में आज नहीं आ सकता। अतीत एक शिक्षक है, सजा नहीं। जो बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसका बोझ आज को बर्बाद कर सकता है। बुद्ध ने कहा, घाव याद रखना, लेकिन खून बहाते मत रहो। अनिरुद्ध पहली बार अपने दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। गलती नंबर 3, भविष्य की चिंता करना। अब बुद्ध ने तीसरा पत्ता उठाया। तीसरी गलती, जो अभी हुआ भी नहीं उसका डर पालना। अनिरुद्ध बोला, अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर जिंदगी फिर से टूट गई तो? बुद्ध मुस्कुराए, जो समय आया ही नहीं उसमें दुख क्यों ढूंढते हो? चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को जहर बना देती है। जो आज जीना सीख लेता है वही कल जीतता है। आज का एक सही कदम कल की 1000 चिंताओं से बड़ा है। गलती नंबर 4, हर किसी को खुश करने की कोशिश। चौथा पत्ता उठाते हुए बुद्ध बोले, यह गलती सबसे ज्यादा लोगों को अंदर से तोड़ देती है। अनिरुद्ध बोला, मैं सबका अच्छा चाहता हूँ फिर भी लोग खुश नहीं होते। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जो सबको खुश करने निकलता है वह सबसे पहले खुद को खो देता है। सत्य जो चुभता है, लोग बदलते रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आत्मसम्मान एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं। बुद्ध बोले, दुनिया के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए जियो। गलती नंबर 5, खुद की कीमत भूल जाना। अब बुद्ध ने आखिरी पत्ता उठाया। 5वीं और सबसे खतरनाक गलती, खुद को कम समझना। अनिरुद्ध रो पड़ा। उसने कहा, मैं खुद पर भरोसा खो चुका हूँ। बुद्ध ने उसका कंधा पकड़ा। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की रक्षा करना है, खुद के आत्मसम्मान की। जो खुद की कद्र नहीं करता दुनिया भी उसकी नहीं करती। आत्मसम्मान के बिना सफलता भी खाली लगती है। तुम खुद एक चमत्कार हो, बस याद दिलाने की जरूरत है। उस दिन अनिरुद्ध खाली हाथ नहीं लौटा। वह 5 पत्ते नहीं, 5 जीवन सूत्र लेकर लौटा। धीरे धीरे उसने तुलना छोड़ी, अतीत को जाने दिया, भविष्य की चिंता कम की, लोगों को खुश करने की मजबूरी छोड़ी और खुद से प्रेम करना सीखा। कुछ महीनों बाद वह वही इंसान था, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग, शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरा। अगर आप आज दुखी हैं तो याद रखिए, दुख आपकी जिंदगी में नहीं, आपकी गलतियों में छुपा है। ये 5 गलतियां छोड़ दीजिए, जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज भी इन गलतियों में फंसे हैं। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की गहरी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।